नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक उपन्यास श्रीराज विजय का प्रथम निश्वास, जिसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया 10वें भाग में कि ब्रह्मचारी मुनि महामुनि से बताते हैं कि यह जो बालिका है, यह बालिका हम लोगों के आश्रम के समीप में ही एक गांव है, जिस गांव के एक ब्राह्मण की यह पुत्री है और उसी ब्राह्मण की पुत्री है ऐसा बता रहे हैं। और वह ब्राह्मण की पुत्री के साथ क्या हुआ, उस घटना को इस आगे के वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या दिया हुआ है, इस घटना को हम लोग जानने का प्रयत्न करेंगे। ऐसा बता रहे थे ब्रह्मचारी मुनि कि यह जो कन्या है, यह एक हम लोगों के आश्रम के समीप में स्थित किसी ब्राह्मण की पुत्री है, ऐसा बताया। और एनाम च, अब उसी के बाद कहानी आगे बढ़ती है। बताते हैं कि एनाम च सुंदरीम आकलय्य कोपि यवन तनयो नदी तटात मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रंदंतीम नीत्वा अपससार। अर्थात इस कन्या को, इस बालिका को सुंदरीम आकलय्य, बहुत सुंदर जान करके, बहुत सुंदर समझ करके, कोपी कोई, यवन तनया मुसलमान लड़का, कौन लड़का, यवन तनया मुसलमान लड़का या मुसलमान बालक, नदी तटात, नदी के किनारे से या नदी के तट से, मातुः हस्तात, माता के हाथ से, क्या करके, माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, क्या करके, छीन करते, क्रंदंतीम रोती हुई, क्या करती हुई गुरुजी, रोती हुई, नीत्वा अपससार, बालिका को लेकर भाग गया। नीत्वा मतलब लेकर के भागा, क्या हो गया, भागा। तो अब माता के हाथ से किसको छीनकर यवन युग भागता है, तो माता के हाथ से कन्या को छीनकर यवन युग भागता है। ठीक है। और कहाँ पर से कन्या को यवन युवक माँ के गोद से छीन करके भागता है, तो नदी के किनारे से। कहाँ से गुरुजी, नदी के किनारे से। तो एनाम सुंदरीम आकलय्य, इसको सुंदर जान करके कोई जो यवन युवक है, मुसलमान बालक है, वह नदी के तट से माता के हाथ से छीन करके रोती हुई कन्या को लेकर के भाग जाता है। तो यहाँ अपससार, अपससार में लिट लकार है। कौन सा लकार है, अपससार में गुरुजी लिट लकार है। कौन सा लकार है, लिट लकार। यदि आपसे पूछता है कि अपससार में कौन सा लकार है, तो आप सीधे बताएंगे लिट लकार है। ठीक। और बनता कैसे है, तो आप देख लीजिए, अपश्री, क्या है गुरुजी, अप श्री णल, अप श्री णल, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है ना। अप श्री ण लण णल, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है अपससार। तो कौन उसकी माता की गोद से कन्या को छीनकर भागता है, तो मुसलमान युवक माता की गोद से कन्या को लेकर के भागता है। किसको सुंदरी जान करके वह यवन युवक अपहरण करता है, कन्या को सुंदरी जान करके यवन युवक उसका अपहरण कर लेता है। यवन युवक कन्या का अपहरण किसके हाथ से छीनता है, तो यवन युवक कन्या का अपहरण माता के हाथ से छीन कर करता है। यवन युवक कन्या को कहाँ पर माता के हाथ से छीन कर भागता है, तो यवन युवक नदी के किनारे माता के हाथ से छीन करके भागता है। तो यवन तनया में षष्ठी तत्पुरुष समास है। यवनस्य तनया, क्या बनेगा, यवनस्य तनयः इति यवन तनयः बन गया षष्ठी तत्पुरुष समास। क्या है, षष्ठी तत्पुरुष समास। और नदी तटात, तो नदी तटम, तो नद्याः तटम इति नदी तटम हो जाएगा। क्या होगा, नद्याः तटम इति, नद्याः तटम इति नदी तटम बन जाएगा, तस्मात् नदी तटात हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास है।
नद्याः तटम, नदी तटम, तस्मात् नद्याः। ठीक है, नदी तटात नदी तटात बन जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मातु हस्तात्, माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, आच्छिद्य हो जाएगा, आच्छिद्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरु जी? आच्छिद्य हो दिया है ना, तो आंग उपसर्ग पूर्वक क्या है? आच्छिद्य में आंग उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग लगा है? आंग उपसर्ग पूर्वक। किसे गुरु जी? आच्छिद्य में आंग उपसर्ग पूर्वक तुक, यहाँ तुक आता है छेछा, ठीक है ना, छेछा से तुक आगम हो जाता है। और छिद, छिद हो जाएगा और लेप आच्छिद में, ठीक है ना। ये जो चा आया छेछा से आच्छिद, तो यहाँ दीर्घात सूत्र से तुक आगम होता है, छेछा कह रहे हैं। यहाँ पर जो दीर्घात सूत्र से ही तुक आगम हो जाता है। आच्छिद में किस सूत्र से तुक आगम होता है? तो दीर्घात सूत्र से यहाँ पर तुक आगम हो जाता है। तो आच्छिद में लेप प्रत्यय होता है। आंग उपसर्ग पूर्वक तुत से क्षिद लेप होकर के आच्छिद बन जाता है। क्रंदंती में भी आपको बता दें तो क्रंद शत्रु घी प्रत्यय हो जाएगा। क्या कहेंगे? क्रंद शत्रु गीप हो जाएगा। क्रंदंतीम द्वितीय व्यक्ति एक वचन का है, तो क्रंदंतीम में भी द्वितीय व्यक्ति एक वचन है, गीप प्रत्यय हो जाता है। क्रंदंतीम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन गीप प्रत्यय हो जाता है। तो एनाम इस बालिका को सुंदरीम आकलय, सुंदर जान करके, कोपी कोई भी, यवन तनया मुसलमान बालक, नदी तटात नदी के तट से, मातु हस्तात माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, क्रंदंतीम रोती हुई कन्या को लेकर के भागा। क्या किया? भागा। यहाँ लिट लकार है। क्या है गुरुजी? लिट लकार है। ठीक, अब आगे देख दिया हुआ है ततः, उसके पश्चात, ततः उसके पश्चात, कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, कुछ मार्ग दूर जा करके, कुछ ही दूर जा करके। क्या कहा? ततः उसके पश्चात, कंचित अध्वानम अर्थात कुछ ही दूर, अतिक्रम्य जा करके, या मार्ग में कुछ दूर ही जा करके, यावत सिधेनुकाम संदर्श्य, जब तक वह, सिधेनुका मतलब छुरी को, क्या कर, यावत असिधेनुकाम अर्थात जैसे ही वह छुरा दिखा करके, संदर्श्य, संदर्श सम दृश्य लेप हो जाएगा, संदर्श्य छुरा दिखा करके, विभीषिकया अस्याह, उस बालिका को डराना चाहता है। क्या करके? यावत सिधेनुकाम, यावत असिधेनुकाम संदर्श्य, कुछ दूर ही जा करके, जैसे ही वह छुरा दिखा करके, भयभीत करके उस बालिका को, क्या करके? भयभीत करके उस बालिका को, विभीषिकया स्याह, भयभीत करके उस बालिका के, क्रंदन कोलाहलम समय तुम, इस रोने के कोलाहल को शांत कराना चाहा। क्या करा? शांत कराना चाहा। ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, उसके पश्चात मार्ग में कुछ दूर जा करके, यावद असिधेनुकाम संदर्श्य, जब तक तलवार को दिखा करके, विभीषिका स्याह डरा करके, अस्याह इस बालिका के, क्रंदन कोलाहलम बालिका के करुण क्रंदन कोलाहल को या करुण रुदन के शब्द को, समय तुम येस शांत कराना चाह। तो येस में भी लिट लकार है। येस में कौन सा लकार है? लिट लकार है। असमय तुम में तुमन प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय है। विभीषकया धन अस्याह, विभीषकया स्याह बन गया, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। क्रंदन कोलाहलम मतलब रोने रूपी कोलाहल को, रोने रूपी ऊंचे शब्द को, समय तुम ये से शांत कराना चाहा। तो ततः कंचित अध्वानम, ठीक है ना, ततः जब उसके पश्चात कुछ ही दूर जा कर के, अध्वानम अध्वानम मतलब मार्ग को, अतिक्रम मतलब पार करके, यावत मतलब जब तक, असिधेनुकाम संदर्श अर्थात छुरी दिखाकर या तलवार को दिखा करके, विभीषिकया इस बालिका को डरवाना चाहा, अर्थात इस बालिका को डरवा करके या डरा करके ही, क्रंदन कोलाहलम समय तुम उसके रोने रूपी कोलाहल को शांत कराना चाहा। क्या कराना चाहा? शांत कराना चाहा। तो यदि संदर्श में, तो किसके कोलाहल को शांत कराना चाहा? तो बालिका के कोलाहल को शांत कराना चाहा। तो बालिका के कोलाहल को किस प्रकार से शांत कराना चाहा? तो बालिका के कोलाहल को छुरा दिखा करके शांत कराना चाहा। छुरा दिखा करके यवन युवक किसको शांत कराना चाहा? तो छुरा दिखा करके यवन युवक बालिका को शांत कराना चाहा। तावद अकस्मात कोपि काल कंबल इव भल्लूकः, तावत तभी तक, अकस्मात तभी अचानक, त्यों ही अचानक, क्या कहा गुरुजी? काल कंबल इव भल्लूकः वनांतात उपाजगाम,
क्या कहा? तावत्यों ही अचानक वनांतात, वन प्रांत से, वन के समीप से ही क्या कहा? कोपी, कोई एक, क्या हुआ? कोई एक काले कंबल जैसा, काल कंबल इव, काले कंबल के जैसा भालू, क्या है? कोई एक काले कंबल के जैसा रीछ या भालू क्या किया? उपाजगाम, निकल गया। देखिए यही है, जैसे ही उस बालिका को वह, कहने का मतलब हुआ जब माता के हाथ से छीन करके भागा तो कुछ दूर मार्ग को पार करके वह उस बालिका के करुणक्रंदन कोलाहल को छुरा दिखा करके शांत कराना चाहा, तभी अकस्मात, तभी अचानक कोई काले कंबल के समान, काले कंबल की तरह, किसकी तरह? मानो काले कंबल की तरह भालू वनांतात उपाजगाम, वन से निकला। क्या निकला? वन से निकला। तावत अकस्मात, तभी अचानक कोई वनांता, तभी अचानक वन से, तभी अचानक वन प्रांत से कोई काले कंबल की समान, काले कंबल की तरह, मानो काले कंबल की तरह भालू, ऐसा लग रहा था कि काला कंबल के समान भालू, काले कंबल की तरह, यहाँ संभावना व्यक्त की जाती है, वृक्षालंकार में होता है। तो काल कंबल इव भल्लूका, अर्थात काले कंबल के जैसा भालू, वनांतात उपाजगाम, वन से निकला। उपाजगाम में भी लिट लकार, ठीक है ना गुरु जी? लिट लकार हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है। और तावत अकस्मात, तावत अकस्मात बन जाएगा झलाम जसवंते सूत्र से, कोपी, काधन अपी, काधन अपी कोपी हो जाएगा, काधन अपी कोपी हो जाएगा। यहाँ पर पूर्व रूप हो जाता है इंगा पदांतादत सूत्र से, विसर्ग संधि सूत्र से होता है, फिर इंगा पदांतादत सूत्र से कोपी हो जाता है पूर्व रूप संधि में। तो जैसे ही वह तलवार की धार को दिखाना चाहा तो अचानक जो है वन प्रांत से एक भालू निकलता है, ठीक। और फिर क्या कहा कि गुरुजी फिर दृष्टैव, दृष्टवा एव, दृष्टवैव बन जाएगा। दृष्टवैव में कौन सी संधि? तो दृष्टवा धन एव बराबर दृष्टवैव बन जाएगा, वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। तो जैसे ही वह कुछ मार्ग में जाता है, छुराधिकार कर शांत करना चाहता है, तभी काले कंबल, मानो काले कंबल जैसा भालू वन प्रांत से निकलता है। अदृष्टवा एव, उसको देखते ही, उस भालू को देखते ही वह मुसलमान युवक यवन तनया, वह असौ यवन तया तवन तनया, वही मुसलमान लड़का क्या करता है? असौ तत्रैव त्यक्त्वा, उस बालिका को, किस बालिका को? जिस बालिका को वह छीन करके माता के हाथ से भागता है, उस बालिका को त्यक्त्वा छोड़ करके, कन्यकाम इमाम त्यक्त्वा, इस कन्या को छोड़ करके, सालमलि तरुम एकम आरोह, एक सालमलि के वृक्ष में चढ़ जाता है। तो प्रश्न आता है कि सालमलि के वृक्ष का वर्णन कहाँ आता है? तो सालमलि के वृक्ष का वर्णन जो है शिवराज विजय में आता है। तो यवन युवक भालू को देख करके किस पेड़ में चढ़ जाता है? तो यवन युवक भालू को देख करके सालमलि के वृक्ष पर चढ़ जाता है। यवन युवक भालू को देख करके किसको छोड़ करके सालमलि के वृक्ष पर चढ़ जाता है? तो यवन युवक भालू को देखकर और बालिका को छोड़ करके ही जो है वह सालमलि वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो दृष्टवैव अर्थात देख करके, उसे देखते ही यवन तनया, वह यवन बालक कन्यकाम इमाम, इस कन्या को तत्रैव वहीं पर त्यक्त्वा छोड़ करके, सालमलि तरुम एकम आरोहो, एक सालमलि के वृक्ष पर चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है गुरुजी? एक सालमलि के वृक्ष पर चढ़ जाता है। उसके पश्चात विप्रतन्या, जो विप्र की बालक होती है, जो ब्राह्मण की पुत्री होती है, चा यम पलास पलास श्रेण्याम प्रविश्य गुणाक्षर न्यायन इत एव समायाता। मतलब फिर जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ जाता है तो वह जो ब्राह्मण पुत्री होती है, जो वह यह ब्राह्मण पुत्री होती है, विप्रतनया यम चा, और यह जो ब्राह्मण पुत्री होती है, पलास पलासी श्रेण्याम, क्या कहा? पलास वृक्षों की पंक्ति में घुस करके, पलास के वृक्षों की पलासी पंक्ति में घुस करके, प्रविश्य घुस करके, गुणाक्षर न्यायन, गुणाक्षर न्याय से, किससे गुरुजी? गुणाक्षर न्याय से या संयोगवश गुणाक्षर न्याय से, कहाँ? इतः एव समायाता, इसी आश्रम की ओर चली आई है। तो यहाँ पलास और पलासी में यमक अलंकार है। क्या है गुरुजी? इस पलास और पलासी में यमक अलंकार है। तो पलास वृक्षों की पंक्ति में घुस करके,
कहाँ घुस गए? पलाश वृक्षों की पंक्ति में घुस करके वह जो कन्या है वह संयोगवश गुणाक्षर न्याय से इतः एव समायाता, इसी आश्रम प्राति में समा गई है। तो क्या कहा? जैसे ही वह बालक उस बालिका को छुरी दिखा करके उसके करुण क्रंदन को शांत कराना चाहा, तभी वन प्रांत से एक काले कंबल के जैसा मानो भालू निकला और उस भालू को रीछ को देख करके वह जो पुत्र था, तो यवन युवक था, वह यवक युवक उस कन्या को वहीं पर छोड़ करके एक सालमील वृक्ष में चढ़ जाता है। और जैसे ही वह चढ़ जाता है तो दृष्टैव वनतनयो तत्रैव त्यक्त्वा, अर्थात देख करके वह यवन बालक उस पुत्री को, ब्राह्मण पुत्री को वहीं पर छोड़ करके एक सालमील वृक्ष पर जैसे चढ़ गया। और जैसे ही वह सालमील वृक्ष पर चढ़ता है तो वह ब्राह्मण पुत्री भी, जो यह ब्राह्मण पुत्री भी थी, वह पलासी श्रेण्याम, अर्थात पलाश के वृक्षों की पंक्ति की श्रेणी में प्रवेश घुस करके संयोगवश गुणाक्षर न्याय से इतः एव समायाता, इस आश्रम प्रांत में पहुंची। तो यह बात कौन कह रहे हैं? तो इस पंक्ति के वक्ता हैं ब्रह्मचारी मुनि। और किससे कह रहे हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि कह रहे हैं, योगीराज से कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं गुरुजी? ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से कह रहे हैं। तो यावद भयेन पुनरोदितुम आरब्धवती तावद अस्मच्छात्रेण एव आनीता इति, और जब तक वह भय से पुनः रोना प्रारंभ करती है तभी तक हमारे छात्रों के द्वारा, छात्रेण एव आनीता इति, हमारे एक छात्र के द्वारा यहाँ पर उसको लाया गया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब तक, यावत मतलब जब तक भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती, जब तक वह भय से पुनः रोना प्रारंभ कर देती है, तावद अस्मत् छात्रेण एव आनीता इति, तावत तब तक, तावत मतलब तब तक, अस्मत् छात्रेण एव हमारे छात्र के द्वारा ही आनीता लाई गई, यहाँ पर इस आश्रम प्रांत में लाई गई। तो एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो एनाम च सुंदरीम आकलय्य, इस ब्राह्मण पुत्री को सुंदरी जान करके आकलई में ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, आंग कल ल्यप आकलई बन जाएगा, आंग कल ऋच ल्यप हो जाएगा। तो क्या होगा? आंग कल ऋच ल्यप, आंग कल ऋच ल्यप होकर आकलई बन जाएगा। तो आकलई में यदि आपसे पूछता है कि कौन सा प्रत्यय है, तो आकलई में ल्यप प्रत्यय। कोपी में कौन सी संधि है? तो कोपी में पूर्व रूप संधि है, इंगह पदांतादत्त सूत्र से ही यहाँ पर पूर्व हो जाता है। पहले तो विसर्ग संधि होगी कहधन अपि, ठीक है, कस अपि सजसो रुद्र हो जाएगा, रुद्र के बाद गुण होगा और गुण के बाद इंगह पदांतादत्त सूत्र से ही यहाँ पर हो जाएगा कोपी, ठीक है। एनाम च सुंदरीम आकलय्य, इस ब्राह्मण पुत्री को सुंदरी जान करके कोई यवन तनया, यवनस्य तनया, यवन तनया षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, कोई यवन युवक या कोई मुसलमान लड़का नदी तटात मातु हस्तात आच्छिद्य, नदी के किनारे से माता के हाथ से आच्छिद्य छीन करके क्रंदंतिम रोती हुई नीत्वा अपसार लेकर के भागा। तो किसके हाथों से छीन करके रोती हुई कन्या को लेकर भागता है यवन तनय? तो माता के हाथों से। तो माता के हाथों से किसको छीन करके यवन तनय भागता है? तो माता के हाथों से ब्राह्मण पुत्री को यवन तनय छीन करके भागता है, ठीक है ना। और क्या जान करके वह माता के हाथ से उसको छीनता है? तो सुंदरी जान करके माता के हाथ से वह छीनता है। और ब्राह्मण पुत्री को माता के हाथ से यवन तनय कहाँ से छीनता है? तो भैया नदी के तट से छीनता है। अपससार में कौन सा लकार है? तो अपससार में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। अपससार में लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाता है, ठीक है ना। और क्रंदंती में कौन सा प्रत्यय है? तो क्रंदंती में क्रंद से सत्र गीप प्रत्यय हो जाता है, क्रंद से सत्र गीप हो जाता है। क्रंद से किससे गुरुजी? क्रंद सत्री गीप हो जाता है क्रंदंतीम। तो क्रंदंतीम में गीप प्रत्यय हो जाता है, क्रंद से सत्र गीप प्रत्यय हो जाता है। और नीत्वा में नी से त्वा प्रत्यय होकर के नी से त्वा प्रत्यय होकर के बन जाता है नीत्वा। तो नी प्रापणी धातु से ता प्रत्यय लग जाता है तो नित्वा हो जाता है। नित्वा मतलब छीन करके, आप मतलब भाग जाता है। तो इस कन्या को सुंदरी जान करके कोई यवन युवक
माता के हाथ से नदी के किनारे से छीन करके भाग जाता है। तो माता के हाथ से सुंदरी बालिका को छीन करके कौन भागता है? तो माता के हाथ से सुंदरी बालिका को छीन करके यवन युवक भागता है। और छीन करके जैसे ही भागा, ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, उसके पश्चात कुछ ही दूर जा करके, उसके पश्चात कुछ दूर ही जा करके, तो अतिक्रम्य में कौन सा प्रत्यय है? तो अतिक्रम्य में यहाँ पर लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा गुरुजी? अतिक्रम्य में लेप हो जाएगा। अतिक्रम लेप हो जाएगा, अतिक्रम लेप हो जाएगा अतिक्रम्य, ठीक है ना। तो तथा है उसके पश्चात कंचित अध्वानम, अध्वानम मतलब मार्ग होता है, अध्वानम मतलब क्या होता है? मार्ग होता है। उसके पश्चात कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, उसके पश्चात कुछ दूर जाकर के, यावद असधेनुकाम संदर्श्य, जब तक तलवार की धार को संदर्श्य दिखा करके, अस्याह विभीषिकयाः, इस बालिका को डरा करके, क्या करके? डरा करके, क्रंदन कोलाहलम, उसके रोने रूपी कोलाहल को समय तुम ये शांत कराने की इच्छा की या शांत कराना चाहा, ठीक है। तो क्रंदन कोलाहलम में कौन सा समास है? तो क्रंदनस्य कोलाहलम, क्या कहा? क्रंदनस्य कोलाहलम बराबर क्रंदन कोलाहलम बन गया। तो क्रंदनस्य कोलाहलम बराबर क्रंदन कोलाहलम बन गया, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब विभीषिकया धन अस्याह, विभीषिकया स्याह बन गया, दीर्घ संधि हो जाएगी। समय तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। ब्राह्मण बालिका को कुछ दूर जाकर के कौन शांत कराना चाहा? तो ब्राह्मण बालिका को कुछ दूर जा करके यवन युवक शांत कराना चाहा। ब्राह्मण बालिका को यवन युवक ने क्या दिखा करके शांत कराना चाहा? तो ब्राह्मण बालिका को यवन युवक ने छुरे को दिखा करके शांत कराना चाहा। छुरे को दिखा करके यवन युवक ने ब्राह्मण बालिका को क्या कराना चाहा? तो शांत कराना चाहा। अर्थात क्रंदन रूपी कोलाहल को क्या दिखा करके यवन युवक ने बालिका को शांत कराना चाहा? तो छुरे को दिखा करके शांत कराना चाहा। अब यदि आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि संदर्श में कौन सा प्रत्यय है, तो संदर्श में लेप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है गुरुजी? लेप प्रत्यय होगा। सम दृश ऋच लेप, सम दृश ऋच लेप, सम दृश ऋच लेप हो जाएगा, संदर्श बन जाएगा। अतिक्रम में आपको बता ही दिए, अतिक्रम लेप हो जाएगा। अब विभीषिकया में तो भी सन हो जाएगा। क्या? विभीषिकया में भी सन इट, भी सन इट और का, स्त्रियाम से तृतीया विभक्ति हो जाएगा। विभीषिकया में तृतीया विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। और समय तुम में तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। समय तुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। कैसे होगा? तो सम ऋच, सम ऋच इट तुमुन, सम ऋच इट तुमुन हो जाएगा, समय तुम बन जाएगा। तो छुरा दिखा करके यवन युवक ने किसको शांत कराना चाहा? तो छुरा दिखा करके यवन युवक ने ब्राह्मण बालिका को शांत कराना चाहा। ब्राह्मण बालिका को यवन युवक ने क्या दिखाकर शांत कराना चाहा? तो ब्राह्मण बालिका को यवन युवक ने छुरा दिखा करके शांत कराना चाहा। ब्राह्मण बालिका को यवन युवक ने छुरा दिखाकर शांत कराना चाहा। इस बात के वक्ता कौन है? तो भैया ब्रह्मचारी मुनि है। ब्रह्मचारी मुनि किससे बताते हैं? तो ब्रह्मचारी मुनि योगीराज से बताते हैं। तो क्या ना, तो सीधे पूछा कि कंचित अध्वानम अतिक्रम में कुछ दूर जा करके, यावत असधेनुकाम संदर्भ से, जब तक वह तलवार की धार को दिखा करके इस ब्राह्मण बालिक को डरा करके ही इसके कोलाहल को शांत कराना चाहा। तो येश में कौन सा लकार है? तो लिट लकार है, ठीक। तावद अकस्मात कोपी काल कंबल उभलोका, तब तक अचानक काले कंबल के समान भालू जो है वन से निकला।
ठीक है। तावत अकस्मात, तभी तक अचानक, वन प्रांत से कोई काले कंबल के जैसा भालू, तो काल कंबल यू भल्लू का हमें कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। मानो काले कंबल जैसा भालू वन प्रांत से निकला। जैसे ही उस बालक ने उस बालिका को चुरा दिखा करके उसके रोने के कोलाहल को शांत कराना चाहा, वैसे ही मानो काले कंबल के समान भालू जो है वन प्रदेश से बाहर निकला। ठीक है। और वन प्रदेश से, जब वन प्रदेश से बाहर कौन निकलता है, तो भालू निकलता है। कब निकलता है, जब पुत्री को वह डराना चाहता है। तो तावत धन अकस्मात, तावत अकस्मात बन गया, झलाम जसवंते सूत्र से तावत अकस्मात हो गया, ताकू दा हो गया। और का धन अपी कोपी हो जाएगा, का धन अपी कोपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको हमने पहले बता दिया विसर्ग संधि है, और उसके बाद गुरुजी सीधे सीधे आप इसमें ले लेंगे कि एक प्रकार से इंगह पदांता सूत्र से पूर्व रूप संधि भी हो जाती है। ठीक है। और काल कंबल उभल्लूका में कौन सा अलंकार है, तो काल कंबल उभल्लूका में आपको बता दें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है गुरुजी, काल कंबल उभल्लूका में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। और काल कंबला में यदि समास पूछ ले आपसे कि काल कंबला में कौन सा समास है, तो कालह चासौ कंबलह काल कंबला, क्या कहेंगे, कालस चासौ कंबला, कालक चासौ कंबला। कालस चासौ कंबला, काल कंबला बन गया कर्मधारय समास। काल कंबला में यदि पूछ ले आपसे कि कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी, काल कंबला में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है ना। और तो जैसे ही तावत अकस्मात कोपी काल कंबल उभल्लू को बनाता उपाचका, जैसे ही यवन युवक उस ब्राह्मण बालिका को छुरा की धार को दिखाकर डराना चाहता है, तभी अचानक वन प्रांत से काले कंबल जैसा मानो भालू निकला। ठीक है। और फिर दृष्ट्वैव यवन तनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा कनकाम इमाम सालमरी तरुम एकम आरुरोह। और जैसे ही वह देखता है कि भालू निकलता है, उसे देखते ही वह जब मुसलमान लड़का होता है, उस बालिका को वहीं छोड़ करके, तनयो असौ तत्रैव त्यक्त्वा, उस बालिका को वहीं छोड़ करके क्या करता है, सालमली, किसके, सालमली एक प्रकार का सेमर का वृक्ष होता है, तरुम आरुरोह, एक सालमली के वृक्ष पर या सालमली या सेमर के वृक्ष पर चढ़ जाता है। क्या कर देता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो वनांताद धन उपाजगाम, वनांताद उपाजगाम बन गया। दृष्टवा धन एव, दृष्टवे बन गया। यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, इसमें वृद्धि संधि हो जाएगी। दृष्टवा धन एव, दृष्टवे बन जाएगा, वृद्धि रेच सूत्र से वृद्धि संधि हो जाएगी। और तनया धन असौ, तनयोसौ बन गया। तनया धन असौ, तनयोसौ बन जाएगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी। एंगह पदांतादत सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगा। और तत्र धन एव, तत्रैव, तत्र धन एव बराबर तत्रैव बन गया, तो यहाँ पर भी वृद्धि संधि हो जाएगी वृद्धि रेच सूत्र से। त्यक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो त्यक्त्वा में त्वा प्रत्यय है, त्यज से त्वा प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय है गुरु जी, त्यज से त्वा प्रत्यय होकर के बन जाएगा त्यक्त्वा। ठीक है। और इमाम कन्याकाम, इस कन्या को छोड़ करके सालमली तरुम एकम आरोह, एक सालमली के वृक्ष में चढ़ जाता है, अर्थात एक सेमर के वृक्ष पर चढ़ जाता है। तो कन्या को छोड़ करके यवन तनय किस वृक्ष में चढ़ जाता है, तो कन्या को छोड़ करके यवन तनय सालमली के वृक्ष में चढ़ जाता है। और कन्या को छोड़ करके यवन तनय किस वृक्ष में चढ़ जाता है, तो कन्या को छोड़ करके यवन तनय सालमली के वृक्ष में चढ़ जाता है। तो कन्या को छोड़ करके वृक्ष किस वृक्ष में यवन तनय चढ़ता है, तो सालमली के वृक्ष में चढ़ जाता है। तत्रैव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तनयोसौ में कौन संधि है, तो भैया आपको बताए हमने सीधे सीधे पूर्व रूप संधि हो जाती है। दृष्टव्यू में कौन संधि है, तो दृष्टव्यू में आपको बता दें दीर्घ वृद्धि संधि हो जाती है। उपाजगाम, उपाजगाम में कौन सा लकार है, लीट लकार है, उप आंग उपसर पूर्वक। क्या कहा, उप आंग उपसर पूर्वक, क्या है, उप आंग उपसर पूर्वक, गम से,
उप आंग उपसर्ग पूर्वक गम से णल, उप आंग गम णल लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, उपा जगाम। क्या हो जाएगा? उपा जगाम। त्वक्त्वा में कौन सा प्रत्यय? त्वा प्रत्यय है। आरुरोह में कौन सा लकार है? तो भैया आरुरोह में आंग रूह, आंग रूह, आंग रूह णल, आंग रूह और णल होकर के, क्या होकर के? णल होकर के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाता है, आरुरोह। तो कन्या को छोड़ करके यवन युवक कहाँ चढ़ जाता है? तो कन्या को छोड़ करके यवन युवक सालमेरी के वृक्ष में चढ़ जाता है। और जैसे ही वह सालमेरी के वृक्ष में चढ़ जाता है तो विप्रतनया चेयम पलास पलास श्रेण्याम, वह भी जो ब्राह्मण बालिका है क्या करती है? तो यह भी ब्राह्मण बालिका जैसे हुआ पेड़ पर चढ़ गया तो और यह बालिका चेयम च इयम बालिका, उसके सालमेरी पर चढ़ जाने पर यह बालिका, यह ब्राह्मण बालिका पलास पलास श्रेण्याम अर्थात पलास वृक्षों की पंक्ति में प्रविश्य घुस करके, पलास के वृक्षों की पंक्ति में घुस करके गुणाक्षर न्यायेन, कैसे? संयोगवश गुणाक्षर न्याय से, किस न्याय से? गुणाक्षर न्याय से इताह एव समायाता, इस आश्रम प्रांत की ओर ही आ गई, इधर ही आश्रम की ओर चली आई। तो चा धन इयम चयम हो जाएगा। चयम में कौन संधि है? तो गुण संधि है। चा धन इयम बराबर चेयम बन जाएगा, गुण संधि। कौन संधि? गुण संधि हो जाएगा। और पलास पलास श्रेण्याम में कौन सा अलंकार है? तो पलास पलास श्रेण्याम में गुरुजी आप बताएंगे, इसमें अलंकार है रूपक अलंकार, यमक अलंकार, रूपक कह रहा हूँ, अर्थे सत्यर्थ भिन्ना नाम। प्रविश्य में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? प्राविश, ल्यप हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? प्राविश, ल्यप हो जाएगा, प्रविश्य में ल्यप प्रत्यय हो जाता है। और समायाता तो कैसे बना है? तो समायाता का आपको बता दिया जाए गुरुजी। सम, सम आंग उपसर्ग पूर्वक या से ता प्रत्यय, क्या है? सम आंग या ता, सम आंग या ता और टाप, समायाता बनता है। क्या हुआ? सम आंग उपसर्ग पूर्वक या धातु से ता होकर टाप प्रत्यय लग करके बन जाता है समायाता। तो गुणाक्षर न्याय से आश्रम प्रांत के समीप कौन आती है? तो गुणाक्षर न्याय से आश्रम के समीप ब्राह्मण बालिका आती है। ब्राह्मण बालिका किस प्रकार के न्याय से आश्रम के समीप आती है? तो ब्राह्मण बालिका गुणाक्षर न्याय से आश्रम के समीप आती है। ब्राह्मण बालिका किसकी पंक्ति में घुस करके आश्रम के समीप आती है? तो पलाश के वृक्षों की पंक्ति में घुस करके संयोग बस वह आश्रम के समीप में आ जाती है। और यावत भयेन पुनः पुनरोत तुम आरब्धवती, और जब तक वह फिर से रोना प्रारंभ कर देती है, फिर से जो इसने भय के कारण रोना प्रारंभ किया, तो यहाँ रोना आरंभ किया, तावद अस्मत् छात्रेणेव अनीता इति, जैसे ही वह फिर से रोना किया प्रारंभ भय के कारण से, तब तक अचानक हमारे एक छात्र के द्वारा यह बालिका को यहाँ पर ले आया गया। ठीक है ना, हमारे छात्र ने यहाँ पर ले आया। तो भयेन में कौन सी व्यक्ति कौन सा वचन है? तृतीया व्यक्ति एक वचन है। और उदितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो रुद धातु से तुम प्रत्यय हो जाता है। रुदसिम में रुद से, किससे गुरुजी? रुद से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। कौन सा प्रत्यय हो जाता है? रुद से तुमुन प्रत्यय हो जाता है। रुधिर अश्रु विमोचने में, रुधिर अश्रु विमोचने से इट आगम होता है, इट तुमुन हो जाता है। तो रुद इट तुमुन हो जाता है, रुधिर अश्रु विमोचने। ठीक है, रुधिर अश्रु विमोचने से इट तुमुन हो जाता है, रुद्धुम बन जाता है। आरब्धवती में यदि पूछ लिया आपसे कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बता दें आंग उपसर्ग लगा है। कौन सा? आंग उपसर्ग हो गया, रभ से हो गया, ये रभ हो गया, आंग रभ। और क्तवतु, कौन सा प्रत्यय है? क्तावतु, आंग रभ क्तवतु, गीप, गीप प्रत्यय। ठीक है, आंग रभ क्तवतु और गीप प्रत्यय लग करके ही बन जाता है आरब्धवती। कौन सा?
आरब्धवती में कौन सा प्रत्यय यदि पूछ लेता है तो आरब्धवती में नी प्रत्यय हो जाता है। रुदितु में कौन सा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय हो जाता है। तो जब तक वह भय के कारण से पुनः रोना प्रारंभ करती है, कौन, वह बालिका पुनः रोना प्रारंभ किया, तावत तब तक ही त्यों ही अस्मत् छात्रेण एव आनीता इति, हमारे छात्र के द्वारा ही यहाँ पर लाई गई। तो किसके छात्रों के द्वारा वह ब्राह्मण बालिका इस आश्रम प्रांत में लाई गई? तो ब्रह्मचारी गुरु के छात्रों के द्वारा यहाँ ब्राह्मण बालिका को लाया गया। ब्राह्मण बालिका को आश्रम के समीप कौन लाता है? तो गौर ब्रह्मचारी लाता है। गौर ब्रह्मचारी किसको यमन तन से बचाता है? तो गौर ब्रह्मचारी ब्राह्मण बालिका को यमन पुत्र से बचाता है। यमन पुत्र से ब्राह्मण बालिका को कौन बचाता है? तो गौर ब्रह्मचारी बचाता है। ठीक, तो भयन में तृतीया व्यक्ति एक वचन है। अरोदितु में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। आरब्धवती में कौन सा प्रत्यय? तबोत प्रत्यय और गिम प्रत्यय लग जाता है। ठीक है। और आनीता में, तो आनीता में यदि आपसे पूछ ले तो आनिकता टाप हो जाएगा। आंग उपसर्ग पूर्वक नी धातु से टाप प्रत्यय लग करके ताप हो जाता है। आंग उपसर्ग लगा है, ठीक है। नी नैने, तो नी धातु ता और टाप बन जाएगा आनीता। ठीक है, आनीता इति। ठीक, आनीता धन इति, आनीतेति बन गया गुण संधि। ठीक है। और तावत अस्मत् छात्रेण एवं, तब तक हमारे छात्र के द्वारा ही, छात्रेण धन एवं, छात्रेण एवं बन गया, छात्रेण धन एवं छात्रेण एवं वृद्धि संधि। छात्रेण एवं में कौन संधि? वृद्धि संधि। छात्रेण धन एवं बन जाएगा। और छात्रेण आनीता इति, छात्रेण एव आनीता इति, छात्रेण एव आनीतेति बन गया गुण संधि। तो छात्रेण वृद्धि संधि, आनीतेति तो आपको बता दें तो सीधे गुण संधि। और छात्रेण एव धन आनीता, छात्रेण एव आनीता बन गया, यहाँ पर बन जाएगा दीर्घ संधि। तीन संधियाँ यहाँ पर बन रही गुरु जी। कौन कौन सी संधियाँ? तो पहले में बन रही है वृद्धि संधि, दूसरे में बन रही है दीर्घ संधि। देखो अब छात्रेण एव में यदि पूछे, क्या करें? यदि आपसे पूछे कि छात्रेण एव में कौन सी संधि है, तो छात्रेण धन एव लगाएंगे। क्या? छात्रेण धन एव बराबर छात्रेणैव बना। क्या बना? छात्रेणैव। और छात्रेणैवानीता में, छात्रेणैवानीता में तो छात्रेणैव, तो देखो छात्रेणैव धन आनीता, छात्रेणैव धन आनीता, तो छात्रेणैवानीता में दीर्घ संधि हो जाएगी। और अब आगे देख लिए, छात्रेणैवानीता धन इति, तो बन जाएगा छात्रेणैवानीतेति, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले में वृद्धि, फिर दीर्घ, फिर गुण संधि हो जाएगी। तो किसके द्वारा आश्रम प्रांत में विप्र बालिका को लाया जाता है? तो विप्र बालक के द्वारा यहाँ पर ब्राह्मण बालिका को लाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि नदी तटात मातु हस्तात में कौन सी संधि होगी, नदी तटात मातु हस्तात में कौन सी संधि होगी, तो आपको बता दें नदी तटात धन मातु हस्तात में हल संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? हल संधि, यानी व्यंजन संधि हो जाएगी। सूत्र लगा है यहाँ पर यरो अनुनासिको वा। कौन से सूत्र से? यरो अनुनासिको वा सूत्र से यहाँ पर नदी तटात मातु हस्तात में व्यंजन संधि हो जाएगी। क्रंदंती में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको बताया हमने पहले भी, क्रंदंती में गी प्रत्यय हो जाता है। कौन सा? गी प्रत्यय हो जाता है। और अब यदि आपको आगे देखिए, एक शब्द आया था क्रंदन कोलाहलम, ये ना, तो क्रंदन कोलाहलम में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा समास होगा, तो क्रंदनस्य कोलाहलम तस्य तम क्रंदन कोलाहलम बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास गुरु जी? क्रंदन कोलाहलम में तत्पुरुष समास हो जाता है। और किसके कोलाहल को शांत कराना चाहता है? तो उस विप्र बालिका के क्रंदन कोलाहल को शांत कराना चाहता है। येस में कौन सा लकार है? तो येस में लिट लकार है। और काल कंबला में यदि पूछ ले आपसे
तो कालकंबा में कौन सा समास है, तो कालश्चासु कंबला कालकंबला बन जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। और पलासी पलासी श्रेणियाम यदि आपसे पूछता है तो पलासी पलासी श्रेणियाम में आप सीधे बताएंगे यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। अब गुरुजी आपको बता दें कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो गुणाक्षर न्याय दिया है, ये गुणाक्षर न्याय है। ये एक प्रकार का, जिस प्रकार घुन या काष्ठभेदक कीड़ा होता है, जब कभी लकड़ी को भेता है ना, तो वह कभी कभी उसकी पंक्तियाँ अक्षर का खा आदि के रूप में भी हो जाती हैं। उसी प्रकार से बिना सोचे हुए जो काम अचानक हो जाता है, उसी को गुणाक्षर न्याय कहा जाता है। देखिए, बच्चिया भी बिना सोचे ही अचानक उस आश्रम प्रांत में पहुँच गई है, तो इस कारण से यहाँ पर उसको गुणाक्षर न्याय प्रयोग किया गया है। और इस गद्यांश में यदि बात किया जाए ना पूरी में, तो वैदर्भी रीति है। कौन सी रीति है? वैदर्भी रीति है। और प्रसाद गुण है। और यहाँ पर समास वृत्ति रहित प्रयोग किया गया है। समास रहित, समास सहित जो है वृत्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर समास भी है कई व्यक्तियों में। और यवन कितने दुराचारी थे, उन पूरे यवन दुराचारियों का वर्णन इसमें दिया गया है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।